हाइब्रिड बैलेंस्ड कैटेगरी का एक ऐसा फंड जिसका पिछले 3 साल का एवरेज 16% से ऊपर है। मार्केट की बुरी से बुरी कंडीशन के अंदर ये फंड सरवाइव कर जाता है, रिटर्न्स निकाल कर देता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश करती है तभी जाकर ये घुटने टेकता है, नहीं तो ये नेगेटिव नहीं जाता है। फंड का नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक बैलेंस्ड कैटेगरी का फंड है जिसमें 50% रहता है डेट कैटेगरी और 50% रहता है इक्विटी। और समय समय पर इसका जो बैलेंस है वो भी कम और ज्यादा फंड मैनेजर कर सकता है। HDFC की तरफ से आने वाला फंड है ये। और आपको बता दूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये फंड है इंडिया का। इसका जो AUM है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। फंड अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा खास है, तो एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है। रेगुलर प्लान हो, डायरेक्ट प्लान हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों सेम प्लान है, AUM सेम है। फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस रेशियो का। तो मैं आपको बता दूं, HDFC का ये सबसे बड़ा फंड है और इंडिया का दूसरे नंबर का ये सबसे ज्यादा AUM वाला फंड है। तो आप देखिए इसकी जो रैंकिंग है कभी कम नहीं होती। 5 स्टार की रैंकिंग ही रहती है, भले क्रिसिल हो, मॉर्निंग स्टार हो, वैल्यू रिसर्च हो या कोई और एजेंसी हो, इसको 5 स्टार से कम की रैंकिंग देता ही नहीं है। उसके अलावा अभी के समय में इसका रिस्क मीटर वेरी हाई रहेगा क्योंकि इसके अंदर इक्विटी भी शामिल है। और 3 साल का एवरेज इसका 16.68% है। NAV इसका चल रहा है 554 रुपए 98 पैसे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिटर्न, उसके बाद इसके बारे में जो हिस्ट्री है थोड़ी सी आप वो बताता हूँ, फिर पोर्टफोलियो, फिर इसका ओवरव्यू चेक करेंगे। रिटर्न आप देखिए सबसे पहले इसके 10 साल का एवरेज 15.5% है। बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। 7 साल का एवरेज 15% से ऊपर है, बेंचमार्क को अच्छे खासे एवरेज से बीट कर रहा है। 5 साल का एवरेज 17.39%, बेंचमार्क 10.5%, फिर बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 3 साल का एवरेज आपने देखा 16.68% और बेंचमार्क 12.44%, फिर भैया बीट कर रहा है। इसके अलावा 1 साल का एवरेज 7.76% और बेंचमार्क 7.83%, लगभग बराबर ही है। 6 महीने में माइनस है 2.818 और 3 महीने में 3.38% माइनस में है, 1 महीने में 0.32% माइनस में है। वो भी माइनस में इसलिए गया है क्योंकि ईरान, इसराइल और US का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से मार्केट एकदम से एक हफ्ते के अंदर 2-2.5 हजार पॉइंट्स टूट गई थी, इसलिए ये माइनस में गया है, नहीं तो ये माइनस में नहीं जाता। और आप देखिए ओवरऑल 1 साल का जो डेटा है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो आपने देखा बेंचमार्क को बीट कर रहा है, रिटर्न्स कांस्टेंट है। और इसकी रैंकिंग की बात करूंगा, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल के डेटा के हिसाब से ये नंबर 1 पे है। और अभी के समय में तकरीबन 41 म्यूचुअल फंड्स है इस कैटेगरी के अंदर। अब सबसे पहले आप जान लीजिए ये बैलेंस्ड कैटेगरी होती क्या है। मैं आपको इसके पोर्टफोलियो पर लेकर चलता हूँ जहां पर बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि है क्या। पहले आपको दिखा देता हूँ इसका बेंचमार्क क्या है। आप इसका बेंचमार्क देखिए, निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50, ये इसका इंडेक्स है। अब आप इसका आइए पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो पे देखिए, उससे पहले आपको बता देता हूँ अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, सिर्फ आपके 5 सेकंड लूंगा। पोर्टफोलियो रिव्यू क्रिएशन आप करवाना चाहते हैं तो 999 में करा सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ETF पोर्टफोलियो रिव्यू, किसी का भी रीबैलेंस आप करवा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है और UPI ID और स्कैनर, सारी चीजें अवेलेबल है। मार्क और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। आप ये सर्विसेज लेना चाहें तो हमें अगर आप ये सर्विस लेना चाहें तो हमारे को व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब आप देखिए इसके अंदर 68.23% इक्विटी है, इंडेक्स है 18% से ऊपर, रियल इस्टेट 2.25% और 2% है कैश। तो अभी के समय में 32% कैश और कैश इक्विवेलेंट है, डेट कैटेगरी है, और बाकी 68% इक्विटी है। फंड मैनेजर के हाथ में होता है, वो 50% से ऊपर भी ले आ सकता है, 50% से नीचे भी ले आ सकता है, क्योंकि ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, इंडेक्स फंड तो है नहीं। यही इसकी खूबसूरती है। डेट कैटेगरी आप देखो 28% से ऊपर है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 152 इसके अंदर स्टॉक्स है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत गजब का है। लार्ज कैप करीबन 77% है, मिड कैप 13.35% है,
स्मॉल कैप 9.66% है। और इस फंड के अंदर जितनी भी कंपनीज है, उन सारी कंपनीज का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 2,51,781 करोड़ है पूरी कंपनीज की, जो भी इसके अंदर है। और इसके अगर मैं बात करूं कितनी सिक्योरिटीज है, 317 सिक्योरिटीज है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर बात करूं सेक्टर वाइज होल्डिंग की, 10 सेक्टर्स है इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 22.5%, टेक्नोलॉजी है 9.94, एनर्जी सेक्टर है 9.86%, और एनर्जी आपने देख लिया, इंडस्ट्रियल है 7.63%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 5.43%, हेल्थ केयर है 4.83, मटेरियल है 4.59 और कंज्यूमर है 2.62%। बहुत दमदार इसके अंदर सेक्टर्स रहने वाले हैं। तो आप देखिए इसके अंदर सेक्टर्स काफी ज्यादा है, पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, 162 स्टॉक्स हैं और रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। ये इसका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के अंदर कहीं भी मुझे कमी नजर नहीं आई है। अब चलते हैं इसका जो चार्जेस हैं, रिटर्न्स है, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुई थी। बेंचमार्क आपने देख लिया, निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स है, ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.75%। 14.77% इसका एवरेज है जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक। 98,458 करोड़ इसका एयूएम दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एयूएम 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। इसका जो डेटा है ना वो 31 मार्च का है, और अब हम चल रहे हैं अप्रैल में चल रहे हैं, तो डेटा इसके साथ पूरा अपडेट नहीं हुआ है, 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 500 रुपए से शुरू होती है। एग्जिट डॉट इसके अंदर 1% है 365 दिन के अंदर, उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट डॉट वगैरह नहीं है। ये है दोस्तों इसका पूरा का पूरा ताना बाना, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो, इसका एवरेज, ए टू जेड सारी चीजें देखिए। अब अगर बात करें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, ना बुरा दौर भी आता है जैसा अभी चल रहा है, और दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो भाई ऐसी कंडीशन में अगर इस तरीके के फंड्स होते हैं ना, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बचाते हैं, गिरने नहीं देते। जहां सबकी गिरावट बहुत ज्यादा होती है, ऐसे इन्वेस्टर्स की कम होती है। तो ये खासियत है दोस्तों ऐसे फंड्स की। बाकी वीडियो कैसे लगी बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।